बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता चंद रोज़ में होने वाली डेवलपमेंट्स के बाद कदरे बैकफुट पर नज़र आ रही थी, वहीं ख़बर यह है कि अडियाला जेल में कैद इमरान खान जो हैं उन्होंने तरकश में नए तीर सजा लिए हैं, नई स्ट्रेटजी बनाई है, नए तरीके से हुकूमत जो है उसको दबाने के लिए पेशरफ जो है वो करने वाले हैं। क्या चीज़ें प्लान हुई हैं, क्या होने जा रहा है, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सदीक जान साहब, बैकफुट पे खड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नया क्या है? देखें, एक तो बज़ाहिर इस वक्त PTI जो है बिल्कुल थोड़ा सा उसके अंदर डिस्टर्बेंस नज़र आती है। पंजाब से मातज़र साहब का इस्तीफ़ा हो, KPK से इस्तीफ़े हों, आपसी लड़ाई हो, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन और इस पे ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत खुश है और शायद इस्टेब्लिशमेंट का इसमें किरदार भी हो कि PTI के अंदर टूट फूट हो और एक सारी तवज्जो उस तरफ हो। नून लीग भी बड़ी खुश है, मीडिया पे भी कवरेज करवाई जाएगी, मीडिया पे भी प्रोग्राम करवाए जाएंगे और बड़ा एक तासुर दिया जाएगा कि PTI ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और बड़े शादियाने बजाए जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि PTI इन बाहर मौजूद लोगों का नाम नहीं है, PTI इमरान खान का नाम है। दूसरी बात यह है कि PTI की स्ट्रेंथ जो है, अभी असदुल्ला खान साहब के साथ भी बात हो रही थी, वो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके कारकुन हैं। PTI की स्ट्रेंथ इनके बाहर लोग नहीं है, ये तो बेनिफिशरी हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी के। इनको तो वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा है। ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जो तसव्वुर नहीं था कि कभी जीत सकते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हारे हैं जिनका कभी तसव्वुर नहीं था कि हार सकते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि किसी को ये एक रिसर्च स्टोरी करनी चाहिए कि 8 फरवरी के इंतखाबात में कम अज़ कम पाकिस्तान के 40 से 50 ऐसे बड़े ख़ानदान हैं जिनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, जो पिछले 4-5 दहाइयों से उनका ख़ानदान नहीं हारा था, वो हार गए हैं। और ऐसे ऐसे लोग जीते उनके मुकाबले में कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता जी सकते हैं। देखें, ये जो कुछ है ना, ये सब आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। ये PTI की इंटरनल लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, अभी कवरेज बहुत मिलेगी और इस पर हवा भी बहुत दी जाएगी, इनको इंटरनली तोड़वाया भी बहुत जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा शायद कोई नहीं होना। क्योंकि देखें, इदारों को फ़ायदा एक ही सूरत में हो सकता है कि ये जो हुकूमत है ना, ये डिलीवर करना शुरू कर दे। इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा ये हो सकता है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बन जाए। इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा ये है कि उनके हवाले से जो लोगों के शिकवे शिकायत हैं वो दूर होने शुरू हो जाएं, लोग उनके करीब आने लग जाएं। इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा तब है जब खान के पीछे से अवाम हटने लग जाए, तब उनको फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। नून लीग की नफरत कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। इदारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, गो के पिछले 15 दिन में उस कंपेन में बहुत कमी आई है। वो जो एक लोगों को एक इमेज थोड़ा सा नज़र आया कि यार कोई पसे पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तबाही बढ़ेगी, बर्बादी बढ़ेगी, ये नवाज शरीफ के खिताब से सब फजूल बात है, इसमें कुछ हकीकत नहीं है। देखें, इमरान खान साहब जो है ना, 14 अगस्त को होना था लॉन्ग मार्च, 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। 14 मार्च 2024, 14 अगस्त 2024, ये जो भी 14 अगस्त गुजरा है, अच्छा, इस पे लॉन्ग मार्च होना था जो कि नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि मैं अपनी बात पे, अपनी ख़बर पे कायम हूँ कि पस पर्दा चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जो है वो 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। पस पर्दा जो चीज़ें हुई उसमें इमरान खान साहब को भी ये नज़र आ रहा है कि शायद वो जिसे कहते हैं ना कि अगर गुड़ से कोई मर जाए तो जहर ज़रूर देना है। अगर गुड़ से ये जो तबाही और बर्बादी और अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म होती है तो ज़रूर जहर की कड़वी गोली खिलानी है। और अगर आराम से ये मामला हल हो जाते हैं और इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान एक रियलिटी है, पाकिस्तान की कौम ने उसको वोट दिया, 2 अक्सरियत उसको मिली है, और जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, चीज़ें नहीं हल होंगी, तो सुनने को तो ये बड़ा अच्छी लगती हैं ऐसी बातें, लेकिन बाहर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो ख़ास तौर पर TV स्क्रीनों के ऊपर नज़र आ रही हैं, वो यकसर मुख्तलिफ हैं। ख़ास तौर पे जो एक बड़ी गिरफ्तारी, फिर उसके बाद होने वाली गिरफ्तारियां, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस मामले के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी नज़र आ जाएगी, या इस हवाले से कोई खबर जो है वो आ जाएगी। हाँ, ये बात इस पर भी मैं आता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो मुझे उस बात को कम्प्लीट कि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर ले तो आपके सवाल में ये भी बात हो रही है ना कि इमरान खान को शायद मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल जो है वो कर दिया जाए। अच्छा, जो है ना, पहले मैं ये बात इसको इसी तरह से कंप्लीट करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि जो चीज़ें हो रही थी वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही जिस तरह से बढ़नी चाहिए, फिर इमरान खान के पास कोई और चारा नहीं है कि फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और फिर जो है वो सितंबर जो है वो बड़ा सितमगर होगा
और इस हुकूमत के लिए फिर नामुमकिन है चीज़ों को कंट्रोल करना, फिर सबके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। क्योंकि देखें ना कि KPK की जो हुकूमत है उसके ऊपर इस वक्त बहुत दबाव है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ मीटिंग्स में, जब मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग में कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे थे, तो किसी ने खड़े होकर कहा, उसने कहा आप यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज की मीटिंग होगी, इससे पहले एजेंडे इमरान खान की रिहाई होगी। कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे होके आते हैं तो वो कहते हैं मीटिंग में इमरान खान की रिहाई की बात नहीं, वो आगे बाहर बातें करते हैं और दबाव बढ़ता है। देखें, इमरान खान भी ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस निज़ाम को, बहुत थोड़ा टाइम और देंगे। और अगर इमरान खान साहब के ऊपर अगर 27 अगस्त तक ड्रॉप सी नहीं होता इन जितने केसेस हैं इनका, और कोई नई वारदात डाली जाती है, तो फिर खान साहब जो है उनके पास तैयारी उनकी मुकम्मल है, फिर वो टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। PTI का और इमरान खान का जो जिसको कहते हैं ना बेस कैंप, वो पेशावर है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अहम वज़ीर 10 साल तक वज़ीर रहने वाले शकील खान, वो ज़ाहिर है उनको PTI कहती है कि हमने निकाल दिया, वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो बुनियादी और बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है गंडापुर सरकार के ऊपर वो ये है कि आप विकेट के दोनों जानब खेलते हैं। तो अगर बेस कैंप के अंदर इस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे होंगे, इतनी कन्फ्यूजन होगी, तो आम वोटर जो है वो क्यों निकलेगा इमरान खान के लिए? हाँ देखें, ये सब चीज़ें मैंने कहा आपको, ये पीछे रह जाएंगी। जब कॉल आ जाएगी ना, ये सारे मामला पीछे रह जाएंगे, ये सब मामला पीछे रह जाएंगे। कुछ ये चीज़ें डिस्कशन में होंगी नहीं, ये कहीं नहीं होगा, फिर चीज़ें बहुत आगे निकल जाएंगी। लिहाजा टाइम बहुत कम है और मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि इमरान खान की रिहाई जो है वो हफ्तों की गेम है, महीनों की नहीं है। और उसकी वजह ये कि अलकादिर जो है वो आखिरी स्टेज के ऊपर है। अलकादिर केस जो है वो कंक्लूड होना है, उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान की कन्विक्शन के बाद मैं देख रहा हूँ कि उनकी रिहाई हफ्तों में, बरियत नहीं, रिहाई अपना कन्विक्शन के बाद, बरियत के बाद नहीं। क्यों? 9 मई वाले उनके केसेस कंक्लूड हो गए, उसमें उनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं ट्रायल कोर्ट में, वहाँ से रिजेक्ट होंगी, हाई कोर्ट से हो जाएंगी। ये हो नहीं सकता कि हाई कोर्ट से ना हो। और तोशाखाना 2 जो है उसका ड्रॉप सीन नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में कंफर्म उसका ड्रॉप सीन हो जाएगा, जो 21 अगस्त वाली समात है उसके ऊपर। क्योंकि जो लास्ट हेयरिंग थी उसमें भी बहुत हैरान कुन रिमार्क्स थे जजेस के। नैब को बड़ा उन्होंने आड़े हाथों लिया, नैब अपनी नेकनीति साबित करने में नाकाम हो गया, नैब की बदनीति नज़र आ रही है और जो कुछ नैब ने किया है। तो लिहाजा मौजूदा हालात में मेरे जैसे बंदे को ये तासुर मिल रहा था कि शायद वो जो सदीक जान कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं और उनके रिहा होने के इम्कानात हैं वो शायद ख़त्म हो गए हों, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी चीज़ें वैसी ही हैं और इमरान खान रिहा हो जाएंगे? इमरान खान की रिहाई चंद हफ्तों की दूरी पर है और कोई इसमें महीने नहीं लगेंगे। और दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि चीज़ें जिस तरह से नज़र आ रही हैं ऐसे नहीं हैं। और हाँ, बज़ाहिर चीज़ें, कुछ चीज़ें ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फैज़ साहब की गिरफ़्तारी हो, कुछ ब्रिगेडियर्स की गिरफ़्तारी हो, लेकिन जो ब्रिगेडियर गिरफ़्तार हुए हैं ना, वो सारे वही नाम हैं जो टॉप सिटी वाले में जिनके नाम हैं। फिर साबिक एक IGL खान आज़ाद की खबर चली, वो उनकी वीडियो आपने देख ली, तो उनकी वीडियो आ गई, वो मुस्कुरा रहे हैं और ये वो अब कहा जा रहा है कि नहीं, उनको उठाया गया था, इन्वेस्टिगेट करके उनको छोड़ दिया गया है। पता नहीं इसमें क्या मामला हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को जो उठाया गया था, वो जो उनका मामला है वो उनका ज़ाहिर है उन्होंने भी हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और हाई कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी वो फिर मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सारे सिनेरियो में मैं अभी तक अपनी बात पे कायम हूँ कि क्योंकि मैं क्यों कायम हूँ, क्योंकि इस निज़ाम के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। नवाज शरीफ साहब के का जो एक खिताब हुआ है, वो लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाज शरीफ टीवी स्क्रीनों पर नमूदार होंगे तो शायद थोड़ी सी उम्मीद मिलेगी, लेकिन हमने देखा है सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पे जो लोगों के तासुरात हैं वो तो बल्कि उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद ख़त्म हो गई। नहीं, वो अगर कोई मियाँ साहब के खिताब से उम्मीद लगाए बैठा था तो उसका कसूर है, मियाँ साहब का कोई कसूर नहीं है। मतलब अब कोई अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा था, देखें मियाँ साहब की तकरीर मेरे लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, यानी मियाँ साहब क्या ऐसा कहेंगे तो मेरे लिए होगा कि यार आज कमाल कर दिया मियाँ साहब ने। वो 4-5 चीज़ें। एक ये कि मियाँ साहब टीवी पे आगे कहें कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं यास्मीन राशि से हारा हूँ और बस किसी वजह से मैं खामोश रहा, लेकिन मैं ये सीट हारा हूँ और मैं इस सीट को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। दूसरा, मेरे लिए हैरान कौन और बड़ी खबर ये होगी कि मियाँ साहब आगे कह दें कि ये बात दुरुस्त है कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई थी, हमें मुसल्लत किया गया था, हमें कब्ज़ा पाकिस्तान का दिया गया था, हम जीते नहीं थे, हम फॉर्म 47 के तहत हमें जितवाया गया था, तो मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। तीसरा यह है कि वो आएँ और ऐलान करें
कि आज से हम पाकिस्तान की कौम के साथ इखलास से चलेंगे, माजी में जो गलती हुई माफ़ी मांगते हैं और लंदन के फ्लैट्स हैं वो बेच कर कौमी ख़जाने में पैसे जमा करवा रहे हैं। या चौथी मेरे लिए ख़बर बड़ी होगी कि मियाँ साहब आके बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह से इमरान खान को निकाला, इस तरह से हमें लाए। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो गया है, मुझे शर्म आती है ये सब कुछ देख के कि हमें किस हद तक हम गिर गए थे, हम चले गए थे। तो मैं ये समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार नहीं होना चाहिए था। मैं ये हुकूमत छोड़ने का ऐलान करता हूँ और साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। इमरान खान आता है तो आज हमें कोई मसला नहीं। मेरे लिए ये 4-5 बड़ी चीज़ें हैं अगर मियाँ सब करें तो। मेरे लिए ये जो मियाँ साहब ने किया ना, ये तो मियाँ साहब की नौकरी है, वो अपनी नौकरी पे पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, ये उनकी नौकरी है, नौकर की तनख्वाह की, इसमें कौन सी बात। ये तो मैं राय साकिब साहब के साथ जो एक गुफ्तगू थी उसमें बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक नून लीग ने आखिरी एक पत्ता फेंका है इस्टेब्लिशमेंट को कि जी मियाँ साहब जब खिताब करेंगे कौम से तो एक कौम के अंदर उम्मीद पैदा हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और ये सारे मामलात हैं। इससे ज़्यादा जो है वो नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स अडयाला में बैठा है। एक पॉइंट रह गया था, वो था मिलिट्री कोर्ट वाला। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को मुंतकिल किया जाएगा। उसकी एक वजह तो ये है कि अभी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फैसला कलअदम नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है। दूसरा मसला ये है कि 9 मई मेन है, गिरद घूमता है कोर कमांडर हाउस के, जिसको जना हाउस भी कहा जाता है, उस केस में और इस केस सारे मामले में मास्टरमाइंड इमरान खान साहब को करार दिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को जिस्मानी रिमांड पे देने का ऑर्डर कलअदम किया लाहौरी कोर्ट ने, उनको जुडिशल किया, और उनको जो जुडिशल किया वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पंजाब हुकूमत ने नहीं किया। ना उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना जजेस के खिलाफ कंपेन चली, ना जजेस की तस्वीरें लगा के गालियाँ दी गई, ना मरीम नवाज़ की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना मरीम औरंगजेब की, ना आज़म बुखारी की, ना परवेज़ भट्ट की, ना तातारड़ की, ना चाबी वाले खिलौनों की, ना अलाकारों की, ना वो जो इतने बड़े बयानिए बने हुए आते हैं लिखे लिखाए, फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं करती है खातून, और बाकी हमारे कुछ रिपोर्टर दोस्त और एंकर्स, वो भी नैरेटिव भी नहीं आया। तो वो जब उसमें इतना कैटेगोरिकल लिख दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई का एक एविडेंस भी नहीं है, तो फिर आप किस बुनियाद पर उनको मिलिट्री कोर्ट में जो है वो लेके जाएंगे। और फिर अभी तो इमरान खान सिविलियन कस्टडी में है बज़ाहिर, तो इदारे दीवार से लग गए हैं कि इतना उनके खिलाफ लोगों के अंदर गम और गुस्सा है। तो जब वो अपने पास ले जाएंगे तो एक अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, तरह तरह की बातें आने लग जाएंगी, आज ये करें इमरान खान के साथ वो कर रहे हैं। और फिर ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए वहाँ पे, तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि इमरान खान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट के पास ले जाया जाएगा, और अगर मिलिट्री कोर्ट के पास इमरान खान को ले जाया गया तो बहुत अनसर्टेनिटी में इजाफा हो जाएगा, बहुत। और वो जो मामलात को 6 महीने बाद जाके होने हैं, वो मामलात शायद 1-1.5 माह में हो जाएँ। और देखें, एक बात ये ध्यान में रखें कि KPK हुकूमत पे बहुत ज़्यादा दबाव है, KPK के लोगों की आंखों में खून है। KPK के लोगों ने जो वोट है ना, वो इसलिए नहीं दिया था कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बना के आप वहाँ पे कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए नहीं दिया था। लोगों ने वोट KPK वालों ने सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए दिया था। पंजाब के लोगों ने भी यही सूरत हाल है। और जब हम ये कहते हैं ना कि सिर्फ KPK, तो ये ज़्यादती होती है। पंजाब के लोगों ने भी उतना ही वोट डाला है जितना KPK वालों ने डाला है। फ़र्क सिर्फ ये है कि KPK में वहाँ पे लीड करने वाले ज़रा मुख्तलिफ मिजाज के थे, पंजाब में मुख्तलिफ मिजाज के हैं। यहाँ पे मियाँ असलम इकबाल साहब और हमाद अज़हर साहब आपस में लड़ी जा रहे हैं, और यहाँ पे PTI की अंदरूनी पॉलिटिक्स और अंदरूनी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। लीड करने वाला KPK की आपने बात की, ज़ाहिर है KPK जिस तरह पहले ही बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि KPK के जो सियासतदान हैं, कि KPK के अंदर की जो लीडरशिप है, वो उनकी पंजाब के अंदर जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उससे जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, और ख़ास तौर पर बल्कि मैंने तो सुना, ज़ाहिर है चीज़ें वो शेयर नहीं हो सकती, कि हमाद अज़हर साहब ख़ास तौर पे जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है और बयानियाँ बनाने की कोशिश हो रही है उनके खिलाफ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े मायूस होंगे उससे। हाँ, बस ये वही है ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो अंदरूनी लड़ाइयाँ, लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत पीछे रह जाएंगी, मामलात कहीं आगे निकल जाएंगे। और अभी जब इमरान खान की फाइनल कोई कॉल आ जाएगी, कोई बात आ जाएगी, तो फिर कोई और ऑप्शन ना KPK हुकूमत के पास होगा, ना PTI के MNAs MPs के पास होगा। और आजकल ज़्यादा चेक रखा जा रहा है PTI के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स के ऊपर, और यही वजह है कि ज़रा सख्ती की गई। तो फिर आपने देखा सवाबी वाले जलसा भी कामयाब हुआ, और आगे भी मूवमेंट जो है वो कामयाबी हुआ। नून लीग के बहुत सारे लोग अभी तक मुसर हैं कि जब तक हम चाहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्या, कारकुनान तो क्या, चिड़िया भी लाहौर में पर नहीं मार सकती। आप इस्लामाबाद पर नज़र रखें, इस्लामाबाद में एक बड़ा काफ़िला दाखिल होगा और पता भी किसी को नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएगा इस्लामाबाद में तो थरथली मच जाएगी, इधर से बुलाओ, उधर से बुलाओ, ये पुलिस बुलाओ, वो पुलिस बुलाओ। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। देर हो चुकी है। सही साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहज़ा की, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।